इन अ डिविनिटी नाम से किसी बंदे ने इस वीडियो पर इस कमेंट को रिप्लाई देते हुए ये कमेंट किया कि देखिए, आजादी की लड़ाई मूल रूप से एक ईगो की लड़ाई थी। भारतीय राष्ट्रीय अहंकार बनाम ब्रिटिश अहंकार। अहंकार को हमेशा अपनी कोई अलग आइडेंटिटी, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चाहिए। भारतीय लोगों में ये श्रेष्ठता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जैसे हमारा धर्म, सभ्यता, संस्कृति सब महान है। बहुत बड़े बड़े ऋषि, मुनि, योगी, अवतारी, भगवान हमारे देश में पैदा हुए थे। भारतीय राष्ट्रवाद भी बस इसी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का एक रूप है। आचार्य प्रशांत आध्यात्मिकता, वेदांत के नाम पर अपने अनुयायियों को एक अलग स्तर का श्रेष्ठता की भावना और अहंकार का डोज दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जीवन में कुछ ऊंचे उद्देश्य चाहिए, हायर गोल, पर्पस, विजडम, कंपैशन, नहीं तो तुम पशु जैसे हो, इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। तो ये कहना है इन भाई साहब का। तो भाई, जो तुम कह रहे हो ना, वो सुनने में इंटेलेक्चुअल लगता है, पर असल में बहुत सतही समझ है। आचार्य प्रशांत का जो काम है वो ईगो को बढ़ाना नहीं, बल्कि ईगो की जड़ काटना है। ईगो का मतलब है मैं कुछ हूं, मैं अलग हूं, मुझ में कुछ खास है। और आचार्य प्रशांत तो दिन रात यही कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक चेतना हो। अब सोचो, जो व्यक्ति हर बार ये कह रहा हो कि अपने अहंकार को देखो, उसे समझो, वो कैसे ईगो को बढ़ा सकता है। जहां तक बात है आजादी की लड़ाई की, तो हां, कुछ हद तक ईगो क्लैश जरूर था, पर उसे सिर्फ नेशनल ईगो वर्सेस ब्रिटिश ईगो कहना बड़ी सिंप्लिफिकेशन है। वहां एक असली पीड़ा थी, अपने देश, अपनी गरिमा और अपने लोगों की रक्षा की। वो सिर्फ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, वो फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन की भावना थी। अब तुम कह रहे हो कि आचार्य प्रशांत हायर गोल, पर्पस की बात करके ईगो को बढ़ा रहे हैं, जबकि सच्चाई उल्टी है। वो ये नहीं कहते कि तुम्हें बड़ा बनना है, वो कहते हैं तुम्हें यह समझना है कि तुम झूठ में जी रहे हो। जब वो कहते हैं कि बिना समझे जीना पशु समान है, तो वो इंसल्ट नहीं कर रहे, वो रियलिटी दिखा रहे हैं कि अगर इंसान सोचता नहीं, समझता नहीं, बस कंडीशनिंग में जीता है, तो उसका जीवन मैकेनिकली चल रहा है। और रही बात सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, तो जिसने सच में आचार्य प्रशांत को सुना है, वो जानता है कि वो तो हर तरह के लेबल से परे ले जाते हैं। इंडियन, हिंदू, क्रिश्चियन, एथियस्ट, नेशनलिस्ट, इन सबको वो एक ही चीज बताते हैं, माइंड के आइडेंटिफिकेशन। वो कहते हैं ना हिंदू बनो, ना मॉडर्न बनो, सच्चे बनो। तो भाई, आचार्य प्रशांत ईगो नहीं बढ़ा रहे, वो ईगो को डिसोल्व करवा रहे हैं। पर ईगो को जब काटा जाता है तो वो दर्द देता है, और वो दर्द ईगो को लगता है इंसल्ट जैसा। इसलिए बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्हें भी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से जोड़ देते हैं, पर असल में वो तो तुम्हें तुम्हारे रियल सेल्फ से मिला रहे हैं, जहां न कोई कॉम्प्लेक्स है, न कोई कंपैरिजन।